इसके बाद हमारे पास सिमिलर सेट बचा हुआ है, वो एक दिन का टॉपिक रहेगा। हालांकि स्लॉग्स में तो 3 दिन लगने वाले हैं। स्लॉग्स में तो कम से कम 3 क्लासें लगने वाली हैं। इसे मैं एक दिन में खत्म नहीं कर सकता। कर तो दूंगा लेकिन समझ में उस हिसाब से नहीं आएगा, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। इसमें 3 क्लासें होंगी, उसके बाद एक क्लास में सिमिलर हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। फिर मेरे प्यारे दोस्त केवल नॉन वर्बल बचेगी। आप सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से आ जाइए और मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से आएंगे और बताएंगे कि सबसे पहले बेसिक क्या कहता है, इस टॉपिक का बेसिक क्या कहता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा जी, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से एक कथन बोलता हूं, सबसे पहले मैं एक कथन बोलता हूं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर मैं यहां पर बोलता हूं सबसे पहले पहला कथन की सभी ए डब्ल्यू है, मैंने कहा सभी ए डब्ल्यू है। मैंने दूसरा कथन बोला कि सभी डब्ल्यू जेड है, सभी डब्ल्यू जेड है। और मैंने तीसरा कथन भी बोल दिया कि सभी जेड टी है, सभी जेड टी हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, या मानकर चलो मैं ये लिख देता हूं कि सभी जेड, यहां पर लिख देते हैं सभी जेड के है, सभी जेड को के मान लिया। मैंने कहा सभी जेड के हैं। मेरे प्यारे गुड्डा बहुत ध्यान से सुनना, मैं पहले आपको इसका डायग्राम बना के दिखा, देखो कैसे। अभी यहां हालांकि कथन के बाद निष्कर्ष आएंगे, लेकिन मैं पहले डायग्राम बना देता हूं कि डायग्राम क्या बनेगा इसका। जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मैंने यहां पर बोला कि ये कह रहा है सभी ए डब्ल्यू है, तो यहां पर मानकर चलो कि ये इस पृथ्वी के सभी ए है। सुनना ध्यान से, सवाल कह रहा है कि सभी ए डब्ल्यू है। मैंने कहा ये ए, जितने भी ए हैं ये सभी के सभी ए डब्ल्यू है, तो ए के ऊपर डब्ल्यू रख दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है सभी डब्ल्यू जेड है, तो डब्ल्यू के ऊपर मैंने क्या कर दिया कि डब्ल्यू के ऊपर जेड रख दिया। बात समझ में आई? मैंने कहा कि जितने भी डब्ल्यू हैं वो जेड है, और सभी जेड के हैं, तो जेड जितने भी हैं वो सभी के सभी जेड के बन गए। यहां मैंने सभी जेड को के बना दिया। मैं एकदम बेसिक से चलने वाला हूं। तब क्वेश्चन लाइए ना भाई, थोड़ा सा धैर्य रखो। देखो मैं जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ाने दीजिए। तुम अपने भाई पर इतना भरोसा तो करते ही होंगे ना। क्वेश्चन भी आएगा, सब कुछ आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे प्लीज, थोड़ा सा धैर्य। मेरे प्यारे गुड्डा, ये इसका डायग्राम बन गया। अब मैं यहां पर निष्कर्ष लगाऊंगा। मैं जब निष्कर्ष लगाऊंगा ना, तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा जो निष्कर्ष आएगा वो इस डायग्राम में देखते हुए हमको सॉल्व करना होगा। और सुनो ध्यान से कैसे। अगर मानकर चलो मैं आप लोगों से पहला निष्कर्ष बोलूं, मैं कुछ बेसिक नियम है जिनको आपको पहले सिखा रहा हूं, फिर क्वेश्चनों पर चलेंगे। मानकर चलो कि पहला निष्कर्ष निकल कर आया कि कुछ जेड डब्ल्यू है। पहला निष्कर्ष आया कि कुछ जेड डब्ल्यू है। जरा जरा गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे गुड्डा, इस टॉपिक का एक नियम होता है कि बाहर से अंदर की ओर, बाहर से, मैंने क्या बोला, बाहर से अंदर की ओर जितनी भी चीजें कुछ बोलकर चलती हैं, क्या बोलकर, कुछ बोलकर, हमेशा ध्यान रखना वो सब की सब सही होती है। बात समझ में आई गुड्डा? ये बाहर से अंदर की ओर, ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है ये बाहर से अंदर की ओर, क्या होता है ये? तो बाहर से अंदर की ओर का मतलब है, जैसे मैंने बोला कुछ जेड डब्ल्यू है, तो पहले क्या आया, मैंने कहा पहले क्या आया, पहले जेड आया। जेड कहां है गुड्डा? जेड यहां है। फिर क्या आया? डब्ल्यू आया। डब्ल्यू कहां है गुड्डा? डब्ल्यू यहां है।
आप लोग मुझे ईमानदारी से बताओ, जो पहले आया है उससे जो बाद में आया है उसकी तरफ ही तो जाओगे। तो पहले जो आया वहां से शुरू करोगे, बाद में जो आया वहां तक जाओगे। तो ये कह रहा है कुछ जेड डब्ल्यू है, जेड बाहर है, डब्ल्यू अंदर है। जेड बाहर है, डब्ल्यू अंदर है, तो आप जेड से डब्ल्यू की ओर जा रहे हो, तो इसका मतलब जेड से डब्ल्यू की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। और शब्द क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है। अभी अभी बताया, कुछ बोलकर जब बाहर से अंदर जाते हैं तो सही होता है। तो मेरे प्यारे वीर, ये सही हो जाएगा। ये छोटी सी बात समझ में आई कि नहीं? बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था ये। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, ये एक दूसरा निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष कहता है कि कुछ कुछ के कह रहा है कुछ के ए हैं। सवाल कह रहा है कुछ के ए हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। लिख रहा है कुछ के ए हैं। तो क्या बोला? मैंने बोला मेरे प्यारे गुड्डा कुछ के ए हैं। तो यहाँ यहाँ कुछ के ए बोला है। कुछ 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 बोलकर चल रहा है। देखो क्या ये बाहर से अंदर चल रहा है? के कहाँ है? के ये रहा। और ए कहाँ है? ए ये रहा। तो ये के से ए की तरफ जा रहा है। ये के से ए की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि के से ए की तरफ जा रहा है। के से ए की तरफ जा रहा है। इस के से इस ए की तरफ जा रहा है, तो फिर से बाहर से अंदर की ओर कुछ बोल के जा रहा है। इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। बात यहां तक मेरे सभी प्यारे गुड्डा गुड़िया समझ पा रहे हैं? मैंने एक और चीज बोली। मैंने कहा मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर बोला तीसरे निष्कर्ष में, मैंने कहा कि सभी के ए है। मैंने कहा सभी के ए है। जितने भी के हैं वो सभी के सभी के ए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर के बाहर है, ए अंदर है। बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। लेकिन शब्द क्या है? सभी। शब्द क्या है? सभी। तो मेरे प्यारे वीर, जब कभी भी बाहर से अंदर की ओर जाएगा, लेकिन शब्द लगा होगा सभी। लेकिन शब्द लगा होगा सभी, तो ध्यान रखेंगे सवाल में, वो कॉन्सेप्ट हमेशा गलत ही होगा, कभी सही नहीं होगा। वो गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। तो जवाब क्या हो जाएगा? जवाब होगा कि ये गलत है। तीसरा निष्कर्ष गलत है। ये सही जवाब नहीं होगा। तो यहां से एक बात स्पष्ट समझ में आई। मैंने यहां से क्या बोला? मैंने यहां से बोला, हाँ मोहिता जरूर पहुंचेंगे, जरूर, निश्चित रूप से मोहिता जरूर पहुंचेंगे। मैंने क्या बोला? जब कभी भी ये जैसे सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, मतलब ऐसी स्थिति जब भी होगी, तो बाहर से अंदर की ओर का कॉन्सेप्ट कुछ बोलकर जाएगा तो सही होगा, सभी बोलकर जाएगा तो गलत होगा। ये पहली चीज, पहला गुरु मंत्र समझ में आया कि नहीं? एक बार जल्दी से बोल दो भैया, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, मानकर चलो मैंने यहाँ एक चौथा निष्कर्ष और लिख दिया। मैंने कहा कि कुछ कुछ ए जेड है। मैंने कहा कुछ ए जेड है। बोलो ये सही है या गलत है? मैंने कहा कुछ ए जेड है। सही है या गलत है? मेरे प्यारे गुड्डा, इस बार पहले तो कमेंट में ये बताओ मुझे कि बाहर से अंदर की ओर है या अंदर से बाहर की ओर है? बाहर से अंदर की ओर है या अंदर से बाहर की ओर है? आप कहेंगे कि ए यहाँ है, जेड यहाँ है। भैया जी ये अंदर से बाहर की ओर है। अंदर से बाहर की ओर है। अंदर से बाहर की ओर है। और क्या बोलकर जा रहा है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बोलकर जा रहा है? सभी बोलकर जा रहा है।
सभी बोलकर जा रहा है, और मेरे प्यारे गुड्डा सभी बोलकर, सॉरी सभी नहीं, कुछ बोलकर जा रहा है, कुछ बोलकर जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना। मुझे ये बताओ, जब सभी के सभी ए जेड हैं, तो कुछ ए तो अपने आप ही जेड होंगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना ये भी सही होगा। ये क्या हुआ? कुछ का कॉन्सेप्ट तो दोनों ओर से ही सही हो गया। ओ भाई साहब, जो कुछ का कॉन्सेप्ट हुआ ना, वो दोनों ओर से सही हुआ। आपने देखा, बाहर से अंदर की ओर कुछ सही है, अंदर से बाहर की ओर कुछ सही है। हमेशा ध्यान रखना है, अंदर से बाहर की ओर का कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा और हमेशा सही होगा। बात समझ में आ गई? अब सुनो, मैंने क्या बोला? मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए ना? ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, तो ये भी सही हो जाएगा। मैंने कहा पांचवा सवाल ये है कि सभी ए, सवाल कह रहा है चलो यहां लिखो, सभी डब्लू के हैं, सभी डब्लू, सभी डब्लू के हैं। बताओ ये सही है या गलत है? कह रहे हैं सभी डब्लू के हैं, सभी डब्लू के हैं, तो डब्लू कहाँ है? अंदर, और के कहाँ है? बाहर। इसका मतलब डब्लू से के की ओर जा रहा है, डब्लू से के की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर डब्लू से के की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है गुड्डा? ये अंदर से बाहर की ओर सभी बोलकर जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना सही होगा, ये भी निश्चित रूप से करेक्ट होगा। यहाँ मैंने ओवरऑल सिस्टम में केवल एक बात सीखी, और वो बात ये सीखी कि केवल एक केस गलत होगा, जो बाहर से अंदर की ओर सभी बोलकर जा रहा होगा। जो बाहर से अंदर की ओर सभी बोलकर जा रहा होगा वो ठीक है, बात वो गलत है, बाकी सब ठीक है। एक बार जल्दी से बोलो कि भैया बात एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बोलो, यहां तक बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक बातें समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी प्यारे दोस्तों को। मैं यहाँ पर एक कथन और लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे, क्या इस प्रश्न का सही डायग्राम बन सकता है। सवाल में पहला कथन कह रहा है कि कुछ ए बी है, कुछ ए नहीं, यहाँ पे लिखो सभी ए बी है। मैंने लिखा सभी ए बी है, मैंने कहा सभी ए बी है। दूसरा मानकर चलो, इसने कहा कि कुछ ए डब्लू है, कुछ ए डब्लू है। जरा ध्यान से सुनना, डायग्राम बनाने में कहां कहां गलती होती है आपका भाई हर चीज समझाता हुआ चलेगा। डायरेक्ट चाहता तो ये क्वेश्चनों से भी शुरू कर सकता था, मेरे पास क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टाइप नहीं है, हर एक क्वेश्चन टाइप है। देखो पूरे 15 क्वेश्चन टाइप है आज की क्लास में, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं पहले बेसिक तो बता दूं। बेसिक समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। बेसिक एक बार समझ गए, प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से फोड़ दोगे, इतना भरोसा मैं आप पे करता हूं। ये कथन है, सभी ए बी है, कुछ ए डब्ल्यू है। मैं निष्कर्ष की ओर अभी जा ही नहीं रहा, मैं इसके डायग्राम पर चर्चा करता हूं। इसका डायग्राम, मैं 2 डायग्राम आपको बना के दे रहा हूं, आप मुझे बताना कौन सा बेहतर है। सुनो ध्यान से, कह रहा है सभी ए डब्ल्यू, सभी ए बी है। पहला कह रहा है सभी ए बी है, हमने कहा कि ये ए है, और जितने भी ए हैं वो सभी के सभी ए बी हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, कह रहा है कुछ ए डब्ल्यू है, तो कुछ ए को डब्ल्यू से जोड़ दिया। ध्यान से सुनो, एक तो ये डायग्राम है, दूसरा डायग्राम सभी ए बी है। मैंने कहा मानकर चलो सभी ए बी हैं, तो ये ए हो गए, और जितने भी ए हैं वो सभी के सभी ए बी हो गए, और कुछ ए डब्ल्यू है, तो ये कुछ ए डब्ल्यू हो गए। मुझे कमेंट में बताओगे कि ये फर्स्ट वाला डायग्राम सही है या ये सेकंड वाला डायग्राम सही है, कौन सा डायग्राम सही है, मुझे एक बार कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी से। मैंने कहा इन दोनों डायग्राम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा बेहतर है, मुझे कमेंट में बता दीजिए कि भैया ये डायग्राम ज्यादा बेहतरीन है। बोलो सभी प्यारे साथी।
मैंने बोला कौन सा डायग्राम ज्यादा बेहतरीन होगा, बताओ इसका कथन का, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? तो मेरे प्यारे गुड्डा, मेरा जवाब भी यही है और आप में से भी 70% लोग कह रहे हैं कि सेकंड वाला सही है, हालांकि 30% अभी गलत दे रहे हैं। ध्यान रखना, यही करेक्ट होगा, ये गलत होगा। क्यों होगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। एक तथ्य और समझाता हूं। कह रहे हैं सभी ए बी हैं, मानकर चलो कि ये ए है, और सवाल कह रहा है जितने भी ए हैं वो सभी के सभी ए बी हैं। मेरे प्यारे शेर, आप लोग एक चीज सुनो। आप यहां पर देखो कि ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। अब बस एक बात सुन लो कि ए बी के अंदर है। अगर किसी तीसरे शब्द को आकर ए से मिलने की कोशिश करनी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बी से बिना मिले चला जाए और डायरेक्ट ए पर जाकर बैठ जाए, जैसे यहां डब्लू बैठ गया। ये गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? कह रहे कुछ ए डब्लू है, अगर डब्लू को ए से मिलना है तो बी से होकर ही जाना पड़ेगा। बी से बिना मिले ए से नहीं मिल सकता, क्योंकि ए बी के अंदर है। कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि हम जो हैं, अगर हम अपने माता-पिता का रिस्पेक्ट करते हैं, हम माता-पिता के मतलब हमारे माता-पिता हमें एक अनुशासित व्यक्ति की तरह रखते हैं, और मेरे प्यारे दोस्त किसी के यहाँ दावत हो रही है, तो नियम तो यही कहता है ना कि एक बार पिताजी से पूछ लें कि खाने जाऊँ या नहीं जाऊँ? हाँ या ना? तो कहने का मतलब, और फिर दूसरा ये, ऐसा मान चलो हम घर में बैठे हुए हैं, हमारे पिताजी गेट पे खड़े हुए हैं। मतलब जैसे शाम को पिताजी होता है ना कई बार कि गेट पे बाहर घूमते रहते हैं, या फिर मान के चलो होता है ना कि जैसे हम मान के चलो अंदर बैठे हुए हैं, हमारे पिताजी गेट पर बाहर, जैसे अभी गर्मियाँ हैं गाँव में तो यही होता है ना कि जो हमारे घर के बड़े-बूढ़े होते हैं, वो गेट पर बैठ जाते हैं और भी आस-पड़ोस के लोग आकर उनके साथ बैठ जाते हैं। खाट वगैरह वहीं डाल लेते हैं ताकि ठंडी-ठंडी हवा आए। गाँव का तो यही माहौल होता है, इस बात से एक्सेप्ट करते हो तो थम्स अप कर दो। गाँव का यही माहौल होता है। युवा पीढ़ी कभी बाहर नहीं बैठती है। युवा पीढ़ी बाहर बैठेगी तो दूसरे के दरवाजे पर जाके बैठेगी, यही वास्तविकता है। हमारी युवा पीढ़ी की सच्चाई है, अपने दरवाजे पे नहीं बैठेंगे हम। हम कहाँ बैठेंगे? दूसरे के चौतरन पे जाके। हकीकत तो यही है। 4-6 लोग मिलेंगे, दूसरे के चौतरन पे जाके बैठेंगे। चौतरा बड़े हिसाब से ढूँढे, जो चबूतरा बोल देते हैं पढ़ी-लिखी भाषा में। गाँव में उसे जा डायरेक्ट चौतरा बोलते हैं, चबूतरा बोलते हैं पढ़ी-लिखी भाषा में। बड़े हिसाब को ढूँढे। बहुत सारी व्यवस्था देखनी पड़ेगी कहाँ बैठना सही है। और मेरे प्यारे गुड्डा, ऐसे आज की युवा पीढ़ी अपना समय बिगाड़ रही है। और पिताजी अपने दरवाजे पर आराम से खाट डाल के, कोई आ रहा है जा रहा है, सबका रेस्पेक्ट वो भी कर रहे हैं, सब उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वाकई में गजब जिंदगी है। गांव की जिंदगी आज भी मैं कह रहा हूँ बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, सुपर से भी ऊपर है। गांव में जो कुछ है वो शहर में कभी नहीं हो सकता। और मेरे प्यारे गुड्डा, फिर होता क्या है? होता क्या है मेरे प्यारे गुड्डा कि अब अगर तुम घर बैठे हुए हो भीतर घर में, और पिताजी अपने दोस्तों के साथ या अकेले भी बाहर बैठे आराम से खाट पे, गेट पे, हवा आ रही है बढ़िया, प्राकृतिक हवा ले रहे हैं, तो कोई अगर तीसरा हमारा कोई दोस्त आता है तो डायरेक्ट घर में घुस जाएगा क्या? पहले पिताजी से पूछेगा कि हाँ संदीप है? पिताजी अगर कहेंगे है, मिल ले, तो मिलेगा। और अगर पिताजी ने कह दिया कि संदीप ना आया, तो मेरे प्यारे दोस्त नहीं। बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पर बोला बात समझ में आ गई होगी। और मेरे प्यारे गुड्डा, कहने का मतलब अगर सभी ए बी है और ए बी के अंदर है, डब्ल्यू को ए से मिलना है तो बी की अनुमति के बिना नहीं मिल सकता। बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये डायग्राम ज्यादा सही है, जो दूसरा वाला डायग्राम है वो बेहतरीन डायग्राम है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में जैसे मानकर चलो हमने एक निष्कर्ष लिया, हमने एक प्यारा सा निष्कर्ष लिया और हमने कहा कि भाई निष्कर्ष ये है कि सभी डब्लू बी हैं, सभी डब्लू बी हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ ये सही है क्या? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। जल्दी से बताएंगे। शंकर भाई, दिल से बहुत सारा थैंक यू शंकर स्वामी जी, बहुत बहुत सारा प्यार। जल्दी से बोलो क्या हुआ? मैंने कहा सभी डब्लू बी हैं, सभी डब्ल्यू बी हैं। तो जितने भी डब्ल्यू हैं वो सभी के सभी बी हैं क्या? अरे अगर सभी डब्ल्यू बी होते तो डब्ल्यू के ऊपर बी का सर्कल होता।
डब्ल्यू के ऊपर बी का सर्कल होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। मैंने कहा ये गलत जवाब हो जाएगा। आप इस बात से सहमत हैं ना? दूसरा सुनेंगे। मैंने कहा दूसरे पर आ जाइए जी, दूसरे पर आ जाइए। दूसरा यहां पर कह रहा है कि कुछ बी ए है, कह रहा है कुछ बी ए है। बताओ ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है कि कुछ बी ए है? कुछ बी ए है। मैंने यहां पर एक चीज बोली, कुछ बोल रहा है, और ये देखो ये वाली स्थिति बन रही है यहां, ए के ऊपर बी का सर्कल है, ए के ऊपर बी का सर्कल है। इसका मतलब कुछ बी ए है, बी बाहर है, ए अंदर है। तो बी से ए की तरफ चल रहा है, बी से ए की तरफ कुछ बी ए है, बी से ए की तरफ चल रहा है, तो कुछ बोलकर क्या होगा? सही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम राइट होगा। कहने का मतलब दूसरा निष्कर्ष एकदम करेक्ट है। दूसरा निष्कर्ष एकदम करेक्ट है मेरे प्यारे वीर। मैंने अगर एक निष्कर्ष और बोला और मैंने कहा कुछ डब्ल्यू ए है, मैंने कहा कुछ डब्ल्यू ए है, बोलो ये करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट, कुछ डब्ल्यू ए है, ये करेक्ट है क्या नहीं है? बात बताओ, समझ में आ गई? मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनेंगे, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। कह रहे कुछ डब्ल्यू ए है, क्या डब्ल्यू का सर्कल ए के सर्कल से मिल रहा है? बस इतना देखो, क्या डब्ल्यू का सर्कल ए के सर्कल से कनेक्ट है? हाँ जी है भैया। तो क्या बोलेंगे? राइट जवाब होगा, ये राइट जवाब होगा। मेरे सभी प्यारे बहन भाई समझ गए इतनी बात? दूसरा वाला डायग्राम भी बना लेते तो क्या फर्क पड़ जाता? बिना बात के टाइम बिगाड़ रहे हैं। दूसरा डायग्राम भी बनता तो भी सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आते। बिना बात टाइम बिगाड़ रहा हूं मैं। एक भाई ने कमेंट की है, मुझ पर ये आरोप लगाया है भाई ने कि इस सवाल के जैसे मैंने 2 डायग्राम बनाए थे और मैंने कहा कौन सा सही है, और मैंने वो पिता वाला उदाहरण देकर एक डायग्राम गलत कर दिया और इस वाले को सही कर दिया। तो भाई ने मुझ पर ये आरोप लगाया कि बिना बात टाइम बिगाड़ रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता? दूसरा डायग्राम भी तो होता तो भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उनकी 10 मिनट बिगाड़ दी। संदीप नाम है मेरा, जवाब दे के जाऊंगा, ऐसे ही नहीं जाऊंगा यहाँ से, जवाब दे के जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक उसूल है, एक नियम है। अगर मेरी गलती है तो मैं हाथ जोड़ते समय ये नहीं देखता कि कौन कितना छोटा है, और अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं फिर ये भी नहीं देखता कि कौन कितना बड़ा है। तुमने जो मुझ पर आरोप लगाया है दोस्त, इसका जवाब सुनिएगा। तुम कह रहे हो ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूं फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ये होता, मैं एक निष्कर्ष लिख रहा हूं दोस्त, अगर निष्कर्ष अभी सभी प्यारे दोस्तों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जरा गौर से सुनना। इस बच्चे की मानसिकता को समझाते हुए बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे वीर। अगर क्वेश्चन ये होता, तुमने तो कह दिया, अगर क्वेश्चन ये होता, अगर निष्कर्ष ये होता कि सभी डब्ल्यू बी है, होता कि सभी डब्ल्यू बी है, अगर ये निष्कर्ष होता तो मेरे प्यारे दोस्त दूसरे डायग्राम के आधार पर तुम इसे सही कर चुके होते, तुम इसे सही कर चुके होते। जरा गौर से सुनो, गौर से देखो, आंखें खोल मेरे दोस्त और ध्यान से देखिए क्या है। मैंने क्या बोला? ये कह रहा है सभी डब्ल्यू बी है। दूसरा डायग्राम क्या था? दूसरा डायग्राम ये था कि सभी ए बी को मैंने ऐसे बनाया था कि सभी ए बी है, और जो दूसरा था कुछ ए डब्ल्यू है, तो कुछ ए डब्ल्यू ये बनाया था, और मैंने इसे गलत किया था। बता दो एक बार, यही था ना? और मेरे प्यारे गुड्डा सुनो ध्यान से, अगर सभी डब्ल्यू बी है, मैं इस डायग्राम में देखूं तो साफ साफ दिख रहा है कि सभी डब्ल्यू बी है। साफ साफ दिख रहा है कि जितने भी डब्ल्यू हैं वो बी के अंदर हैं, जितने भी डब्ल्यू है बी के अंदर हैं। और अगर मैं ये कह दूं कि ये डायग्राम सही है, मैं ये कह दूं कि ये डायग्राम सही है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष भी सही है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये निष्कर्ष भी सही है। लेकिन दुनिया की कोई ताकत
इस निष्कर्ष को सही नहीं कर सकती, ये गलत है। और देखो आप नीचे वाले डायग्राम में, इसमें सभी डब्ल्यू बी नहीं है। अगर सभी डब्ल्यू बी होते तो बी के सर्कल से कुछ डब्ल्यू का हिस्सा इधर भी निकल रहा है, ध्यान से देखो। और मेरे प्यारे शेर फिर सुनो, मेरे प्यारे दोस्तों फिर से सुनो, सभी डब्ल्यू बी है, सभी डब्ल्यू बी है। यहां पर ध्यान से सुनो, अगर ये डायग्राम बनाओगे ऊपर वाला जो कि गलत है, तो फिर तो ये निष्कर्ष सही हो गया ना। सभी डब्ल्यू बी एग्जामिनर ने पूछ लिया, तुमने तो ये सही कर दिया, लेकिन ये सही है ही नहीं, क्योंकि ये बनेगा इस डायग्राम नीचे वाले के आधार पर। बात समझ में आ गई ना? तो मैं बिना बात कुछ नहीं बताता आपको, आपने एक पल में कह दिया कि क्या फर्क होता है। मैंने कहा ये फर्क होता है। अगर ऐसा निष्कर्ष पूछ लिया और मैं ये तुमको बताकर ना चला कि बाबू इनमें अंतर क्या है, आपको ये डायग्राम ऊपर वाला क्यों नहीं बनाना, तो आप इस निष्कर्ष को बिना बात सही कर दोगे और आपका सही नंबर भी गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा कभी नहीं होता। अभी कभी मत सोचा करो ऐसा कि मैं इस तरीके से आपको लेके चल रहा हूं। मैं वास्तविकता बता रहा हूं। मेरे मन में बस हमेशा एक चीज चलती है कि आपको कैसे भी समझा दूं, कैसे भी बस आपकी समझ में आ जाए, और ऐसा समझ में आ जाए कि आप कभी भूलें ही नहीं। ये मैं हमेशा मानकर चलता हूं, ये मैं हमेशा सोच कर चलता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे नहीं सोचना है। एक बात जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे कि ये ऊपर वाला डायग्राम नहीं बनाओगे ना, अगर ये ऐसा निष्कर्ष आता तो ये गलत हो जाता। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अब सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है, कोई क्या ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो जवाब होगा मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल का कि दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। मतलब भाई हद है यार, हद है यार। मतलब समझने के लिए तो खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मानकर चलो कि ये आपके पेपर में आ गया। जैसे हमने कहा कि एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, ध्यान से सुनना कैसे सुनेंगे, ध्यान से मेरे सभी प्यारे बहन भाई बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। यहां पर मैंने क्या बोला, कोई भी जी एच नहीं है। कथन को ध्यान से सुनेंगे सभी बहन भाई, कोई भी जी एच नहीं है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जितने भी जी हैं कोई भी जी एच नहीं है, तो जी अलग है और एच अलग है। कोई भी जी एच नहीं है, जी एकदम अलग है और एच एकदम अलग है। आगे क्या कह रहा है, यहां पर सवाल क्या कह रहा है, कुछ आर जी है, कुछ आर जी है, तो मैं जी से आर के सर्कल को थोड़ा सा जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहां तक समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। अब एक चीज और सुन लो, एक छोटी सी चीज और सुन लो। इस सवाल का दूसरा डायग्राम भी बन सकता है, कैसे बन सकता है आओ उसकी भी चर्चा साथ ही साथ कर लेते हैं। कहने का मतलब आपको इसके नियमों का उल्लंघन नहीं करना है बस। कैसे? एक तो ये डायग्राम बन गया, मैंने कहा कोई भी जी एच नहीं है, तो मानकर चलो कि ये जी है, और सवाल कह रहा है कोई भी जी एच नहीं है, तो यहां पर जी अलग और एच अलग, कोई जी एच नहीं है। यहां पर कह रहा है कि कुछ आर जी है, तो आर ऐसा भी तो हो सकता है कि एच से भी जुड़े हुए हों। मेरे प्यारे दोस्त मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इसे ऐसे, क्यों बता रहा हूं इस डायग्राम को भी, क्योंकि नीचे वाले डायग्राम ने भी कथन का उल्लंघन नहीं किया है, कथन का उल्लंघन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसने बोला कोई जी एच नहीं है, तो जी को एच नहीं बनाया, यहां भी और यहां भी बोला कुछ आर जी है, तो यहां भी आर को जी बनाया, यहां भी जी बनाया। अब आप कहेंगे भैया यहां आपने आर को एच में बिना बात कनेक्ट कर दिया। मैंने इस वजह से कर दिया क्योंकि इसने मना नहीं किया था। क्या इसने किसी भी कथन में ये बोला था गुड्डा? क्या इसने इस कथन में कहीं भी ये बोला था कि कोई आर एच नहीं है? कहीं भी बोला? नहीं बोला। तो मैंने थोड़ा सा आर एच में मिला दिया, इतना सा काम मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। ये ऐसा हो भी सकता है, सही है। अब सुनो सभी मेरे प्यारे वीर, अब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहां पर मैंने पहला वाला बोला कि कुछ एच जी नहीं है, ध्यान से सुनना,
कुछ एच जी नहीं है। मैंने कहा कुछ एच जी नहीं है। तो मेरे प्यारे शेर एक बात बताऊं, जब आपको ये दिख रहा है ना कि कोई भी एच जी नहीं है, जब आपको ये दिख रहा है कि कोई भी एच जी नहीं है, देखो यहाँ एच कोई भी जी नहीं है, यहाँ भी एच कोई भी जी नहीं है, और जब आपको ये दिख रहा है कि कोई भी एच जी नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ एच जी नहीं है। अगर कोई भी नहीं है तो कुछ तो अपने आप ही नहीं है, कोई भी नहीं है तो कुछ तो अपने आप ही नहीं है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष एकदम करेक्ट है। बात समझ में आ गई? यहां दूसरा क्या कह रहा है? सभी एच आर है। मेरे प्यारे गुड्डा, सभी एच आर है, ये पता है कब सही होता? जब एच के ऊपर आर का सर्कल होता। लेकिन एच के ऊपर आर का सर्कल नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? यहां सभी एच आर है, ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। मैं एक छोटा सा और आप लोगों से एक स्टेप यहां पर पूछता हूं, मैंने यहां पर ध्यान से सुनना। एक छोटा सा स्टेप, मैं एक निष्कर्ष आपसे पूछता हूं, एक निष्कर्ष यहां पूछता हूं कि कुछ एच आर है, कुछ एच आर है, ये सही है क्या? जल्दी बताओ। इन डायग्राम में देखो और कहो कि कुछ एच आर है, ये सही है क्या? मेरे प्यारे गुड्डा, आप कहेंगे एच यहां पर तो आर नहीं है, लेकिन यहां पर एच आर है। तो क्या मैं नीचे वाले डायग्राम में देखते हुए कि एच आर है, क्या इसे सही कर दूं? नहीं, 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 सही मत करना, क्योंकि ये तो मैंने एक्स्ट्रा काम करके बनाया था। अब आप लोग कहेंगे फिर क्या करूं इसका? मेरे प्यारे गुड्डा, ये पॉसिबिलिटी के केस में सही होगा। मैं किसी चीज को नहीं, राइट नहीं है गुड्डा, मैं किसी चीज को तब तक सही नहीं कर सकता, जब तक सही नहीं कर सकता, जब तक वो दोनों डायग्राम में सही नहीं है। जब तक वो दोनों डायग्राम में सही नहीं है, तो ये अगर एच और आर दोनों में सही होते ना, तो मैं सही कर देता। जैसे अगर ये होता, अगर ये होता कि कुछ आर जी है, तो यहां पर मैं देखता आर यहां भी जी से जुड़ा हुआ है, आर यहां भी जी से जुड़ा हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से सही कर देता। लेकिन मैं यहां पर ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं यहां पर क्या चीज सही कर सकता हूं? मैं डायरेक्ट कुछ एच आर है इसको सही नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एच के आर होने की संभावना है, कुछ एच के आर होने की संभावना है, संभावना है, मैं इसे सही करूंगा। क्योंकि संभावना का खेल ही यही है, एक जगह सही, एक जगह गलत, एक जगह सही, एक जगह गलत, वही तो संभावना है। अरे सोचो, जब दोनों जगह सही है तो फिर संभावना कैसी? फिर तो सही है। दोनों जगह गलत है तो संभावना कैसी? फिर तो गलत है। एक में सही, एक में गलत, यही सिद्ध करती है कि गुड्डा संभावना का कॉन्सेप्ट बना है। बात समझ में आ गई? और मेरे प्यारे गुड्डा, ये सही होता। मैं एक-एक क्वेश्चन से कई-कई चीजें आपको डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं, और केवल इसलिए कि बच्चों के कमेंट लगातार आते हैं, भैया हमको ये श्लोक्स आज तक समझ में ही नहीं आया। मैं कह रहा हूं अपने भाई पर भरोसा रखो, एक-एक शब्द समझ में आएगा। और जिस दिन एग्जाम देके आओगे ना दिल्ली पुलिस का, जिस दिन एग्जाम देके आओगे मेरे प्यारे गुड्डा दिल्ली पुलिस का, मैं तुमको ईमानदारी से बता रहा हूं, तुम्हारे नोट से बाहर कुछ नहीं जाएगा। कुछ भी अगर नोट से बाहर जाएगा तो मैं जिम्मेदार हूं। तुम्हारे नोट से बाहर कुछ नहीं जाएगा, और मेरे प्यारे गुड्डा आप गजब करके आओगे, ये आपसे बात है। और मेरे लिए शायद सबसे बड़ा खुशी का दिन वो होगा जिस दिन आप मेरे सामने आओगे और कहोगे कि भैया मैं सेलेक्ट हो गया, या मैं भैया सेलेक्ट हो गई। मुझे तुमसे बस इतना ही चाहिए। मुझे श्रेय मिले या ना मिले तुम्हारी सफलता का, पर मैं अपना श्रेष्ठ देता रहूं, बहुत है वो मेरे लिए। बच्चा सेलेक्ट होने के बाद कई बार कहता है कि भैया मेरी सफलता में आपका योगदान था। तो कई बार बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कह देते हैं भैया कोई योगदान नहीं, मतलब वो नाम ही नहीं लेते हैं कि था भी या नहीं था। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, मैं अपना श्रेष्ठ देना बंद नहीं करूंगा। आप मुझे श्रेय दें या ना दें, मेरा श्रेष्ठ हमेशा चलता रहेगा।
और मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति मुझसे खुश होता है, हर व्यक्ति सबसे खुश नहीं भी हो सकता, लेकिन आप मेरे परिवार का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? चलो। मेरे प्यारे गुड्डा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान से समझेंगे। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ेंगे ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या है, सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। पहले कथन पर आएंगे। कथन क्या कह रहा है? सभी क्रैक्स चिप्स हैं। मैंने कहा जितने भी क्रैक्स हैं, क्रैक्स, सभी के सभी क्रैक्स, ये जितने भी क्रैक्स हैं, ये सभी के सभी क्रैक्स चिप्स हैं, तो मैं चिप्स को सी लिख देता हूं। और कह रहा है कि सभी पेय चिप्स हैं। ध्यान से सुनना। अगर ये बोलता कि सभी चिप्स पेय हैं, तो चिप्स के ऊपर पेय का सर्कल आता। लेकिन उसने बोला है कि सभी पेय चिप्स हैं, तो ध्यान से सुनो कैसे करेंगे। सभी क्रैक्स चिप्स हैं, तो क्रैक्स के ऊपर जो सर्कल है, वो सर्कल चिप्स का है। और सभी पेय चिप्स हैं, सभी के सभी पेय चिप्स हैं, तो ये पेय भी चिप्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर बात समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब ये क्या हो गए, ये पेय भी चिप्स के अंदर ही आ गए, ये पेय भी चिप्स के अंदर ही आ गए मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ गई? मैंने यहां पर बोला कुछ पेय क्रैक्स नहीं है, इसे देखते ही गलत कर दो। क्यों गलत कर दिया? कॉपी में एक वैल्यू नोट कर लो कि भैया अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही बनेगा, और अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव ही बनेगा। यहां पर देखो, ये दोनों कथन पॉजिटिव है। कह रहा है पेय क्रैक्स, पे यहां से ले क्रैक्स यहां से, ये भी पॉजिटिव कथन है, ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव ही निष्कर्ष बनता है, नेगेटिव निष्कर्ष बनता ही नहीं है, तो हमने इसे गलत कर दिया। दूसरा कह रहा है कि सभी चिप्स क्रैक्स है। मेरे प्यारे गुड्डा, चिप्स बाहर है, क्रैक्स अंदर है। और आज ही बताया ना कि जब सर्कल के ऊपर सर्कल जैसी स्थिति होती है, तो बाहर से अंदर की ओर जितनी भी वैल्यू सभी बोलकर जाती है, वो गलत होती है, वो गलत होती है। तो यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष करेक्ट नहीं है, कोई भी निष्कर्ष करेक्ट नहीं है। जवाब होगा फर्स्ट और सेकंड, कोई भी सही नहीं है। कोई निष्कर्ष, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना निष्कर्ष सेकंड, कोई भी निष्कर्ष करेक्ट जवाब नहीं होगा, दोनों गलत है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। बताओ भाई, यहां पर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे वीर। सबसे पहली वैल्यू लिखिए कि सभी कार ट्रक हैं। हमने कहा जितने भी कार हैं, जितनी भी कार हैं, सभी की सभी कार ट्रक हैं, तो कार के ऊपर का सर्कल ट्रक का सर्कल हो जाएगा। और कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक कार हैं, ये वही सवाल बन गया ना जो मैंने आपको एक अभी अभी चीज पढ़ाई थी। क्या कह रहा है कि कुछ बाइक कार हैं, तो क्या मैं बाइक को कार से यहीं के ऐसे जोड़ दूं? नहीं। अगर कार ट्रक के अंदर है और बाइक को कार के अंदर जाना है, तो मेरे प्यारे गुड्डा ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर बाइक आएगा, यहाँ पर बाइक आएगा। बात समझ में आ गई? जल्दी से बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसने बोला कि कुछ बाइक कार है, तो मैंने कहा कि बाइक का सर्कल कार से मिला हुआ है, और कुछ बाइक कार है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखना, ये पहला कुछ बाइक कार है, ये अलग लिख गया है निष्कर्ष में। ये एक्चुअल में ये वाला यार, ये तो सेम लिख गया। ये सुनो, पहला वाला काट देना, दो ही निष्कर्ष हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इस वाले को काट देना, ये कुछ बाइक कारें अलग है। कह रहे सभी बाइक ट्रक हैं, तो ये बाइक के ऊपर ट्रक होना चाहिए था सभी बाइक ट्रक के लिए, तो पहला गलत है, ये काट देना, ये नहीं है। दूसरा कह रहा है कि कुछ ट्रक बाइक है, तो ट्रक का सर्कल बाइक से मिला हुआ है, इसका मतलब ये राइट है। तो जवाब होगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है।
सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है यहां तक मेरे प्यारे दोस्त? उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आप मुझे बताएंगे क्या जवाब होगा। कह रहा है सभी कारें लाल हैं। हमने कहा जितनी भी कार हैं वो सभी की सभी कार लाल हैं, तो सभी कार के ऊपर लाल का सर्कल आ गया। और कह रहा है कोई भी नीला लाल नहीं है, तो लाल अलग हो गया और नीला नीला अलग हो गया। पहला कह रहा है एक और बात, जब लाल नीला नहीं है तो कार भी नीली नहीं होगी, क्योंकि कार तो खुद नीला के अंदर है। सवाल यहां पर सुनेंगे, कोई भी कार नीली नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा। जब लाल नीली नहीं है तो कार भी नीली नहीं होगी। और कुछ लाल कार है तो लाल बाहर है, कार अंदर है, बाहर से अंदर कुछ बोल के सही होता है। दोनों निष्कर्ष करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है ना? बाकी मैं यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करूंगा। आज मैंने आपको कुछ नियम बताए, कुछ क्वेश्चन कराए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने किए। आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करके बताना क्या हो सकता है। ठीक है? बाकी मेरे प्यारे गुड्डा कल फिर से मुलाकात करेंगे। और परेशान नहीं होना है, ये नहीं सोच रहे टॉपिक कैसे समझ में आएगा। मैं समझाऊंगा आपको, एक-एक क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, कभी गलत नहीं होगा फिर। ठीक है? बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।